नेक्स्ट हम ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटोस थायराइडाइटिस को देखते हैं। ग्रेव्स डिजीज में, और ये दोनों डिजीजेस ऑटो एंटीबॉडीज इनके अंदर बनती हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेव्स डिजीज के अंदर क्या होता है, स्टिमुलेटरी टीएसएच एंटीबॉडीज बनती है, टीएसएच के रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो उसके ऊपर काम करती हैं तो उसको स्टिमुलेट कर देती हैं। स्टिमुलेट करती हैं तो थायराइड T3 और T4 की प्रोडक्शन और उनकी सिक्रीशन ये दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन हाशिमोटो थायराइडाइटिस को अगर हम देखें तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं, लेकिन ये इनहिबिटरी एंटी टीएसएच एंटीबॉडीज होती हैं। ये क्या करती हैं, टीएसएच रिसेप्टर को इनहिबिट कर देती हैं। इनहिबिट करती हैं तो थायराइड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। इसमें एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भी बनती है जो बिट और डिट को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। ये बिट डिट को और बिट को कनेक्ट करने वाली जो थायरोग्लोबुलिन्स होते हैं ना, जो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है और ये दोनों कनेक्ट नहीं हो सकते और T3 और T4 की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और इसमें एक ऐसी एंटीबॉडीज भी बनती है जो टीबीओ को डिस्ट्रॉय कर देती है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय करती है, जिसकी वजह से अगर एंजाइम ही नहीं होगा, ऑक्सीडेशन, कपलिंग और ऑर्गेनिफिकेशन, ये तीनों रिएक्शन नहीं होंगे तो T3 और T4 की प्रोडक्शन और रिलीज जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अंदर हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अंदर T3 और T4 के लेवल कम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेव्स डिजीज में देखें तो ये स्टिमुलेटरी एंटीबॉडी होती है, एंटी टीएसएच एंटीबॉडी होती है, तो ये T4 और T3 की प्रोडक्शन और रिलीज। एंटी थायराइड ड्रग की क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो क्लासिफिकेशन होती हैं, एक हाइड्रोस आयोडीन होती है, नेक्स्ट थियोमाइड्स। हाइड्रोस ऑफ आयोडीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये विल इनहिबिट द आयोडीन ट्रैपर, आयोडीन ट्रैपर को इनहिबिट कर देती है और थायराइड की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। किसी पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म में अगर किसी डिजीज के अंदर आपको अगर थायराइड की प्रोडक्शन कंट्रोल करनी है तो आप हाइड्रोस आयोडीन अगर देंगे तो आयोडीन ट्रैपर इनहिबिट हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम वुल्फ-चिकोफ इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट थियोमाइड्स को देखते हैं। इसमें पर्पल थायोयुरासिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल होती हैं, ये तीन ड्रग्स होती हैं। क्लिनिक में ये कार्बिमाजोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नियोमर्काजोल के नाम से भी आती है और ये प्रिस्क्राइब होती है एंटी थायराइडल ड्रग्स के अंदर। नेक्स्ट हम थियोमाइड्स को पढ़ते हैं, उसके अंदर उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं और उसके इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स की भी बात करते हैं। हम थियोमाइड्स को देखते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, प्रोपल थायोयुरासिल, मेथिमाजोल और कार्बिमाजोल, ये तीन ड्रग्स होती हैं। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर देखें, ऑल दिस ड्रग्स इनहिबिट थायरोज पेरोक्सीडेज। ये थायरोज पेरोक्सीडेज एंजाइम्स को क्या करती है, इनहिबिट कर देते हैं। इसके इनहिबिशन के साथ क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग रिएक्शन थायराइड ग्लैंड के अंदर ये सिग्नल जाएंगे और तीनों होंगे तो क्या होगा, थायराइड प्रोडक्शन विल बी इनहिबिटेड, तो थायराइड की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इनहिबिट होकर प्रोडक्शन कम हो जाएगी T3 और T4 की, तो ये कम हो जाएगी। इसके इंडिकेशन को इंडिकेशन की बात करें तो ये हाइपरथायराइडिज्म जो कि ग्रेव्स डिजीज की वजह से है, इसमें इन ड्रग्स की इंडिकेशन होती है। साइड इफेक्ट्स में इसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है क्योंकि एंटी थायराइड ड्रग्स हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म करवा सकती हैं। इसके साथ सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से मैकुलोपेलर रैश स्किन के ऊपर बन हो जाते हैं। ड्रग्स डेंसिटी अगर प्रेगनेंसी में स्पेशली अगर यूज करें, जोर को अगर स्पेशली यूज करें तो वो ये ट्रेडोजेनिक इफेक्ट इसका हो सकता है क्योंकि ये ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करती है और ये ड्रग प्लाज्मा बाउंड नहीं होती, इस वजह से ये ज़्यादा ट्रेडोजेनिसिटी करवा सकती है। दिस इज आल्सो कैन कॉज ब्लीडिंग एंड लिवर डैमेज, इस वजह से ब्लीडिंग और लिवर डैमेज भी हो सकता है। तो कंट्राइंडिकेशन में आप देखा कि प्रेगनेंसी में ये ड्रग बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड होती है। प्रोपल थायोयुरासिल और मेथिमाजोल, ये दोनों ड्रग्स ब्लड प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर सकती हैं। लेकिन प्लेसेंट अगर प्रोपल थायोयुरासिल को देखें तो ये प्लाज्मा प्रोटीन ही होती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होने के बाद क्या करती है, ये ट्रेडोजेनिसिटी कांट कॉज ट्रेडोजेनिसिटी, इसकी वजह से ट्रेडोजेनिक इफेक्ट इसका लेस हो जाता है। लेकिन मेथिमाजोल स्पेशली वो ट्रेडोजेनिक इफेक्ट होता है।